वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है सोल लेवल का प्यार फिर बढ़ेगा आपके साथ उनका। तो रीडिंग है 28 जून की, 29 जून की, 30 जून की, 28 जून, 29 जून, 30 जून। यही तीन ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे और इन तीनों ऑप्शंस को देखने के बाद जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ इंट्यूटिवली खींच रहा हो आप उसे सुन सकते हो। डेट वाइज रीडिंग है तो आप दो से ज़्यादा ऑप्शन भी सुन सकते हो। बाकी टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। तो आपके पर्सन का सोल लेवल प्यार आपके साथ बढ़ने वाला है। ये चेंज उनमें क्यों आ रहा है, कब से आ रहा है, किस एनर्जी के साथ इस प्यार में उनको आपके लिए फील होगा कुछ। तो 28 जून वाले दिन आपके पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल होने के साथ साथ डीपली रिग्रेट, एंजाइटी, स्ट्रेस और पास्ट के लिए जो गलतियां की गई हैं पार्टनर ने उसके बारे में सोचते हुए ना फील करेंगे कि आत्मा से आत्मा का अगर प्यार है तो इसी के साथ है, क्योंकि उन्होंने ऐसा लव एक्सपीरियंस फील नहीं किया। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन कहीं और मैरिड हो कुछ लोगों के लिए, और आपको शायद ऐसा लगता हो कि ये मेरी तरफ ध्यान नहीं देते, अपनी ही फैमिली में बिजी हैं। तो ऐसा नहीं है। 28 जून वाले दिन ये पर्सन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, इमोशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हैं। बस उनको लग रहा है कि मेरे प्यार को कोई समझे, मुझे भी प्यार दे, चाहे मैं किसी और के साथ शादीशुदा हूँ लेकिन मुझे उसी से प्यार है जो आप हो। ऐसी फीलिंग, ऐसे विचार आपके पर्सन में 28 जून वाले दिन आपको लेकर बार बार आएंगे। रीडिंग्स को हर कोई देखता है गाइस। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में जो लोग होते हैं वो भी देखते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, सिंगल लोग हैं वो भी देखते हैं, जो सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड हैं वो भी देखते हैं। तो हर कोई देखता है और हर किसी के लिए यहाँ पर रिस्पेक्ट है। सारे रिलीजन, सारी कम्युनिटी, हर कोई ओपन माइंड के साथ टारो रीडिंग को सुने, जज ना करो किसी को भी। और रीडिंग को सुनकर कोई भी गाइडेंस अगर आपको अच्छी लगे आप उसे फॉलो करो, नहीं लगती तो उसे एंटरटेनमेंट के पर्पस से सुनो, ठीक है। और यहाँ पर 28 जून वाले दिन मुझे कुछ लोगों का बर्थडे भी लग रहा है। तो अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उस दिन बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि यार मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, मैसेज कर देता हूँ, विश तो करूँ एटलीस्ट। चाहे गुस्सा है, चाहे गलतियाँ की हैं, चाहे इन्होंने थर्ड पार्टी में जाकर आपको धोखा दिया है, फिर भी इनके दिल में आपके लिए आपके स्पेशल डे पर ये पॉजिटिव वाइब्स और हैप्पीनेस, लव, केयर और आपको ना खुश देखना चाहते हैं। मुझे इनकी एनर्जी जो समझ आ रही है और जो फील हो रही है राइट नाउ कार्ड्स देखते हुए, और कार्ड्स को जब मैं पकड़ती हूँ तब भी मुझे एनर्जी फील होती है। तो मैं एक अच्छी वाइब्रेशन पार्टनर की आपको लेकर फील कर रही हूँ। ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि आपके पर्सन का 28 जून वाले दिन जन्मदिन है और अगर इनसे आपकी बात नहीं हो रही है तो आप ये सोच रहे हो क्यों ना मैं आज इस इंसान को सरप्राइज मैसेज, सरप्राइज कॉल कर देता हूँ या कर देती हूँ। चाहे इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, बहुत तरीके होते हैं गाइस किसी से बात करने के,
हम अपने दोस्तों से भी कॉल करवा सकते हैं। हम खुद इंटरनेट के थ्रू इतनी सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया के थ्रू किसी के साथ दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हैं, नया सिम कार्ड ले सकते हैं। बहुत तरीके हैं। जो लोग कहते हैं ना कि उन्होंने तो ब्लॉक कर दिया है, कहाँ से बात करें। जब आप किसी को प्यार करते हो ना तो आप जुगाड़ लगा लेते हो, आपके पास आइडियाज भी होते हैं, बस हिम्मत होनी चाहिए, रिस्क लेने की एनर्जी होनी चाहिए। और मुझे क्या नजर आ रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे ना बहुत कुछ छुपा रहे हैं। शायद ये काफी दिनों से आपके सोशल मीडिया को देख रहे हैं, नजरें आपके ऊपर हैं, लेकिन आपको भनक ना लगे कि ये आपके बारे में चेक कर रहे हैं, नजरें रख रहे हैं। तो ये इस तरह का बर्ताव दिखा रहे हैं आपके साथ, या फिर ये एटीट्यूड में आ गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें तो बहुत ईगो बढ़ गया है। अगर आप इनके दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों की बात नहीं हो पा रही, क्योंकि आपके पार्टनर ने अपने फ्रेंड्स में बोला है कि मेरे बारे में अगर तुम्हें कोई भी कॉल करे, कोई भी पूछे, मैसेज करे तो बताना मत। तो आपको ना इनके बारे में कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो 28 जून वाले दिन ना ये पर्सन टेलीपैथिकली 5D कनेक्शन आपके साथ स्ट्रांगली फील करेंगे। डेजा वू भी फील हो सकता है, सिंक्रोनिसिटीज भी इनके साथ हो सकती हैं, इनको कुछ ऐसे डाउनलोड्स रिसीव हो सकते हैं, कोई ऐसा ड्रीम आ सकता है जो आज से पहले कभी आया ना हो। आपका सपने में दिख जाना, आपने कोई बात इनको बहुत टाइम पहले बोली और ये उस दिन याद कर रहे हैं उस बात को, या फिर इन्होंने कोई आपका गिफ्ट रखा हुआ है अपने पास और बहुत टाइम से इन्होंने उस गिफ्ट को देखा नहीं, अचानक उस दिन इनकी नज़र उस पर पड़ जाए और आपकी याद आ जाए। कुछ तो होगा और ये उनको ट्रिगर भी करेगा। चार्म्स निकले हैं आपकी रीडिंग में। पहला चार्म है यहाँ पर, इसमें बना हुआ है फोटो फ्रेम। दूसरा चार्म यहाँ पर निकला है जिसपे मुझे साइकिल बना हुआ दिख रहा है, बाईसाइकिल। तीसरा चार्म है जिसके ऊपर आइसक्रीम का कोन बना है। चौथा चार्म, इस पर बना है फोन। पांचवा चार्म यहाँ पर जो निकल कर आया है, इस पे बहुत ही क्यूट सी इमेज बनी हुई है, मरमेड बनी हुई है, जल परी जिसको कहते हैं। और छठवां चार्म और आखिरी चार्म यहाँ पे फेदर निकला है, पंख निकला है। तो ये चार्म कोई सिग्निफिकेंट मैसेज आप दोनों को देना चाह रहे हैं। देखिए, यूनिवर्स की एक अपनी भाषा होती है, एंजल्स की भी एक अपनी लैंग्वेज होती है हमसे बात करने की। हमें कुदरत बहुत सारे इशारे देती है। जो लोग इंट्यूटिव होते हैं, साइकिक होते हैं, वो इन इशारों को समझने की कोशिश करते हैं और वो समझ जाते हैं। लेकिन मुझे आपके पर्सन के अंदर ना अभी इंट्यूशन पावर इतनी मजबूत नहीं लग रही, लेकिन फिर भी वो अपनी इनर गाइडेंस, इनर वॉइस सुनना चाहेंगे। 28 जून को इनको कुछ ऐसा फील होगा कि उनको इस रिलेशन में रिस्क लेना चाहिए। ये रिलेशन आगे चलकर इस इंसान की जिंदगी बदल सकता है, और अगर उन्होंने ये चांस आपके साथ मिस कर दिया तो शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे और दोबारा पीछे पलटकर देखोगे तक नहीं। तो ये डर भी है इनको। तो लव कन्फेस करना, फीलिंग्स कन्फ्रंट करना बहुत टाइम से रोक रहे थे, अब बोलना चाहेंगे। जहां गलती की है उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार भी मानते हैं, लेकिन बोल नहीं रहे थे, अब ये बोलना चाहते हैं। हार्ट चक्रा हील हो रहा है।
तो गाइस ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए 28 जून। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दे दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन 2, 29 जून वाला ऑप्शन आपने चुना है 29 जून। तो यहाँ पर पर्सन आपको लेकर सोल लेवल का जो कनेक्शन फील करेंगे, ये चेंज उनमें ना रिसेंटली आया है। पहले वो कनेक्शन मानते थे कि उन्हें आपके साथ रिलेशन में टाइम बिताना, आपसे बातें करना, आपके साथ रिलेशन को वो बहुत ही ना स्पेशल फील करते रहे हैं। लेकिन एक सोल लेवल का जो कनेक्शन होता है, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन बहुत कम लोगों का होता है। और ऐसे कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। बार बार पास्ट लाइफ शब्द आप टैरो कार्ड रीडिंग्स में अक्सर सुनते रहते हो। कई बार कुछ लोगों को पास्ट लाइफ जैसी बातों पर यकीन भी नहीं होता। टाइटल सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी लोग डाउट भी करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि पिछला जन्म हमने देखा नहीं होता। जब तक हम अपनी आंखों से किसी चीज़ को देखते नहीं हैं, हम विश्वास नहीं करते। ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ है। इन्होंने इस कनेक्शन में ना बहुत डाउट किए हैं कि आप वाकई एक जेन्युइन लव इनको दिखाते हो या सिर्फ ऊपर ऊपर का प्यार है, अंदर से कुछ और है। बहुत टेस्ट एंड ट्रायल लिया है आपका। और ये रिलेशन काफ़ी लोगों का पुराना लग रहा है मुझे। 5 साल से ज़्यादा पुराना हो सकता है। मिनिमम 2 साल से तो ऊपर का टाइम रिलेशन में जा चुका है। अगर किसी का अभी पिछले 6 महीने में कोई नया रिलेशन बना है और आप उनके लिए रीडिंग देखने आए हो, तो आपको सिर्फ 50% एनर्जी रीडिंग में समझ आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। बिकॉज इस रीडिंग में स्पेशली इस 29 जून वाले ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में, मेजॉरिटी पीपल का लव रिलेशनशिप, अफेयर, या फिर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग अगर देख रहे हो तो 2 साल से ऊपर पुराना रिश्ता काफ़ी लोगों का दिख रहा है। अब ये पर्सन ओल्ड टाइम्स, स्वीट मेमोरीज, गोल्डन टाइम ऑल टुगेदर रीलिव करना चाहते हैं, दोबारा रिकिंडल करना चाहते हैं। इस रिलेशन में उन्हें बहुत हैप्पीनेस मिली है, आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है। ये पर्सन आपको ना एक एंजल की तरह मान रहे हैं, लेकिन ये पर्सन दिखाते नहीं है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। इनको लगता है अगर ज़िंदगी में अपनी सारी सच्चाई किसी के सामने रख देंगे तो सामने वाला एक दिन हमें उसी बात के लिए कमज़ोर समझेगा और हमें छोड़कर चला जाएगा। ये इनकी सोच है। कुछ लोगों के पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन उस दिन 29 जून वाले दिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ कंपैरिजन कर रहे हैं आपका थर्ड पार्टी के साथ। पुराना टाइम और आज का समय वो कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का लव कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का डेडिकेशन कंपेयर कर रहे हैं, दोनों के साथ अपने रिलेशन की बॉन्डिंग को कंपैरिजन में रख रहे हैं। मतलब तुलना कर रहे हैं कि उसके साथ मेरा रिश्ता कैसा रहा है और इस पर्सन के साथ जो कि आप हो मेरी बॉन्डिंग कैसी रही है, मेरा टाइम कैसा निकला है, इस पर्सन की फीलिंग्स मेरे लिए कैसी रही हैं। तो ये अभी कुछ डिसाइड करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। इनको काफ़ी टाइम लग जाएगा, 6 से 7 हफ्ते लग जाएंगे कंप्लीटली आपके पास आने के लिए। लेकिन चेंज और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो शुरू हो गया है। 29 जून से इनकी लाइफ का कार्मिक चैप्टर खत्म होने की कगार पे पहुंच रहा है। ये ऐसे कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इंटरटेन करते रहे हैं जहाँ पर टेम्परेरी हैप्पीनेस, लव, फ्रेंडशिप, सोशल लाइफ को एंजॉय करना, पार्टी शार्टी करना, दोस्तों में दिखाना कि मेरी ये गर्लफ्रेंड है या मेरा ये बॉयफ्रेंड है। तो ये पर्सन ना ऐसे
दिखावे वाला प्यार भी करते रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ही दिखावे का हो, किसी मतलब के लिए उसके साथ ये जुड़े हों। क्योंकि मेरे सामने कुछ कार्ड्स हैं जो बेनिफिट दिखा रहे हैं, फ्रेंड विद बेनिफिट वाला रिलेशन, दोस्ती में फायदा निकालना, या तो फ्रेंड जोन किया हुआ है इन्होंने थर्ड पार्टी को, या फिर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ इस तरह का रिश्ता बनाकर रखा हुआ है जो दुनिया को लग रहा है कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर कपल हैं, पिक्चर परफेक्ट जोड़ी है, लेकिन दोनों को अंदर से पता है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई कार्मिक मैरिज है इनकी, घर वालों ने शादी कहीं और करा दी है, या पहले से ही शादीशुदा थे जब आपको मिले, लेकिन ट्रू लव इनको उससे हुआ नहीं है। आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, शायद ये बातें इनको बहुत टाइम के बाद समझ आई हैं और इन्होंने आपको बोला भी होगा, लेकिन आप इनकी बातों पर डाउट करते होंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर की कहीं और शादी नहीं हुई है, सिंगल हैं वो, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, उसके पीछे रीज़न एक ही है कि ये पर्सन अभी कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते। ये पर्सन चाहते हैं कि मुझे कोई कंट्रोल ना करे, मुझे कोई पूछे ना कब कहाँ जा रहे हो, कौन कौन तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में है, तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है, तुम्हारे फ्यूचर प्लान क्या है। तो ये बहुत सिक्योर और बहुत सेफ साइड चलते हुए रिलेशन को चलाना पसंद करते हैं। ये पर्सन ना सीक्रेटिव भी हैं, इन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो हर बात पार्टनर को बताएं, काफ़ी सीक्रेटिव हैं, मिस्टीरियस भी हैं। आप शायद ओपन हार्ट हो, दिल खोलकर बात करते हो, जो दिल में है वो बोल देते हो। आपका पर्सन ऐसा नहीं है। तो 29 जून वाले दिन कुछ लोगों के पार्टनर को ना आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन, एक सोल लेवल की बॉन्डिंग महसूस होगी। उन्हें लगेगा कि अगर कोई मुझे अच्छे से समझ रहा है तो सिर्फ यही इंसान है, क्योंकि उन्होंने इस रिलेशन में कई बार आपको छोड़कर देखा है कि मतलब इसको छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, नंबर ब्लॉक कर देता हूँ, मैं खुद का नंबर चेंज करा लेता हूँ या करा लेती हूँ। लेकिन आपने हर बार इनको चेस किया है, हर बार इनको फॉलो किया है, हर बार इनको अपने प्यार से वापस आप लेकर आए हो। मतलब आपके अंदर वो है कि आप रिलेशन को ऐसे नहीं जाने देते कि ठीक है ब्रेकअप हो गया, जाओ तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नहीं, आप अपने एफर्ट्स लगाते हो, आप अपने लव के लिए दुनिया वाले से लड़ना भी जानते हो। लेकिन जहाँ पर ये गलत होते हैं वहाँ पर आप इन्हें बता भी देते हो, तो आपको ना वो मान रहे हैं कि आप एक सच्चे दिल के इंसान हो। इसलिए भी ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं उस दिन। और अगर आप में से कुछ लोगों का उस दिन जन्मदिन है, बर्थडे है, डेफिनेटली मिस करेंगे। हो सकता है, मुझे जो लग रहा है, कॉल नहीं आएगी अगर इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन ये पर्सन शायद आने वाले 1 महीने के बाद आपको सॉरी बोलकर, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे का मैसेज करके दोबारा रीस्टार्ट करना चाहेंगे रिलेशन को। ऐसा नहीं है कि इनके दिमाग में आपका बर्थडे ये भूल गए हैं, नहीं, पर ये हिम्मत नहीं कर रहे उस दिन आपसे बात करने की। पर 1 महीने के बाद, कमिंग 30 और 31 डेज में ये पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनका कम्युनिकेशन दोबारा आपसे शुरू करने का बहुत मन है। और अब ये कोई गलती नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ से ये ऐसे लोगों को भी हटा रहे हैं जो इनको प्यार, रिलेशन और फ्यूचर में कमिटमेंट देना, किसी एक के साथ लाइफ सोचना, जो लोग इनको भड़काते थे, जो लोग इनका ब्रेन वॉश करते थे, अब ऐसे लोगों से ये खुद को दूर कर रहे हैं। ये टाइम इनकी हीलिंग का टाइम है। अपने अंदर झांकना, अपने अंदर जो चल रहा है उसको सुनना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्यों उसको याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये इस सिचुएशन से निकलते निकलते 1 महीना लग जाएगा। तो ये थी गाइज आज आप लोगों की रीडिंग।
29 जून नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे, वीडियो को लाइक दोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन थर्ड चुना है 30 जून का, पहले तो आप में से कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में गया है और कुछ ने चुन लिया फिर ऑप्शन नंबर थर्ड। बट जब ऐसी रीडिंग्स आती हैं जिस पे डेट वाइज रीडिंग होती है, आप सुन सकते हो गाइस एक से ज़्यादा ऑप्शन। तो मुझे कुछ चैनल्ड मैसेज शुरू में ही आपके पार्टनर द्वारा आपके लिए जो निकले हैं वो स्टार्टिंग में ही नज़र आ गए हैं। तो पहले मैं चैनल मैसेज से शुरुआत करती हूँ। अभी तक मैंने दोनों ऑप्शंस की रीडिंग कर ली है, फर्स्ट और सेकंड की। एक भी चैनल मैसेज मुझे उन रीडिंग्स में, उन ऑप्शन में मिला नहीं है। आपके लिए बहुत मैसेज आए हैं। पहला चैनल मैसेज है, तुम मुझे गुस्से में भी बहुत प्यारे लगते हो, बुरा ही सही, पर मैं तुम्हारे लिए आज भी प्यार करता हूँ। उन्हें लगता है कि आप ना उनके बारे में बहुत कुछ गलत सोचते हो। मतलब वो कह रहे हैं मैं बुरा ही सही, मैं गलत ही सही तुम्हारी नज़रों में, लेकिन मैं तुम्हें आज भी चाहता हूँ, पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। और अगर आप उनकी किसी बात से रूठे हो, नाराज़ हो गए हो, किसी बात से इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, डेफिनेटली ये पर्सन जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हो। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है आप के टैरो कार्ड्स देखकर कि आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो और इंटेंशनली ऐसा कर रहे हो, इरादतन कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि ये पर्सन अपनी गलती समझे कि इन्होंने कौन सी गलती की है। कोई भी गलती हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बातें छुपाते हैं। कई बार ये ऐसा भी करते होंगे कि ये आपको कह देते हैं कि मैं थर्ड पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही हूँ। लेकिन आपको कुछ टाइम के बाद फिर पता लग जाता है कि ये दोबारा उसके पास चले गए हैं। कैसे भी पता लगता हो, इनके दोस्त बता देते हैं या आपकी नज़रें पैनी हैं, आप इनको पकड़ लेते हो सोशल मीडिया के द्वारा, या फिर आप इंट्यूटिव हो, आपको रेड फ्लैग्स यूनिवर्स देते रहते हैं। आप मन की आवाज़ सुनते हो, इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा आप वैल्यू करते हो, स्पेशल अटेंशन देते हो। तो आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, हीलर भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, तभी आपको कुछ कुछ साइन यूनिवर्स के समझ आ जाते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अब लौट कर नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरे घर वालों का डर है। आई एम सॉरी। उनको गॉड, ये मैसेज कैसा दे दिया आपने रीडिंग के अंदर। गाइस, ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ने फैमिली का साथ दिया है, या फैमिली ने जहां इनको बोला कि शादी कर लो, ये वहां पे मैरिज करके सेटल डाउन हो गए हैं। आपसे ये माफ़ी मांग रहे हैं। मेरी वॉइस भी इस टाइम ना मुझे इतनी हैवी लग रही है क्योंकि ये एनर्जी बहुत हैवी है। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो रहा है। इस पर्सन का आपसे ब्रेकअप हो गया है और इनकी शादी कहीं और हो गई है, या कहीं और रिश्ता पक्का हो गया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको बता ही दिया हो कि अब हम दोनों साथ में फ्यूचर नहीं बना सकते क्योंकि मेरे घर वाले मुझे कहीं और शादी के लिए बोल रहे हैं। तो कुछ लोगों में इस पर्सन ने बताकर रिश्ता खत्म कर दिया है और कुछ लोगों को क्लोजर नहीं मिला है। आप आज भी वेट कर रहे हो कि ये एक बार वापस आकर सब कुछ सच सच बता दे। गोस्टिंग एनर्जी भी हो सकती है, अचानक रिलेशन से चले गए हैं, गायब ही हो गए हैं, पता ही नहीं है कहाँ है, किसके साथ हैं, क्या हुआ है। आप आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हो, जो कि मुझे यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा है।
गाइस ये रीडिंग जो होती है वो जनरल रीडिंग होती है, तो सभी जो देखने वाले दर्शक हैं सारे के सारे लोग ये ना सोचें कि रीडिंग गलत है, ऐसे तो है नहीं हमारे पार्टनर। ये सिर्फ आपके अकेले की एनर्जी नहीं है, लाखों लोग देख रहे हैं। अगर आपको सिर्फ अपने बारे में जानना है और अपनी लाइफ के बारे में जानना है कि पार्टनर के साथ मेरी लाइफ कैसी रहेगी, क्या हम दोनों की शादी होगी, क्या हम दोनों के घर वाले मानेंगे, क्या ये अपनी लाइफ से थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, तो ऐसे जो सवाल होते हैं वो आपको ऑनलाइन रीडिंग्स में नहीं समझ आएंगे। उनके क्लियर जवाब प्रेडिक्शन के साथ, डिटेल गाइडेंस के साथ, रेमेडीज के साथ, उपायों के साथ, समाधान के साथ। पर्सनल रीडिंग आप किसी भी अच्छे टैरो रीडर से ले सकते हो, मुझसे भी अपनी कंसल्टेशंस ले सकते हो जानने के लिए कि हमारा और इनका कनेक्शन आगे चलकर शादी में बदलेगा या नहीं बदलेगा। और जो अपने एक्स को वापस लाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्पेल्स होते हैं, उपाय होते हैं, रिचुअल्स होते हैं कि हम उन्हें करके उस इंसान को आपके जीवन में वापस ला सकते हैं। लेकिन कई बार समय निकल जाता है और कुछ लोग सोचते रह जाते हैं। तो अगर आपको इस पर्सन के बारे में डिटेल जानना है, पेड कंसल्टेशन में आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी लगी है। अब आते हैं अगले चैनल मैसेज पर। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे हर बार प्यार से मनाते हो, मेरी गलतियों पर पर्दा डालकर तुम मुझे चांस देते हो। मैं एक और चांस इस रिश्ते में तुमसे मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मना मत करना, आई लव यू। डेफिनेटली सोल कनेक्शन फील हुआ है उनको, जाएंगे तो नहीं, शायद इधर उधर के टेम्परेरी रिलेशन बनाकर देख लिया है। जिन पे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे वही लोग धोखेबाज निकल रहे हैं, एक के बाद एक आंखें खुल रही हैं, सच्चाई बाहर आ रही है, तो अब इनका विश्वास आप पर पक्का होता जा रहा है। कई बार हमें बहुत बुरा लगता है कि भगवान ने हमारा रिलेशन ब्रेक कर दिया, क्यों मेरे पार्टनर को मुझसे दूर कर दिया। लेकिन हम ये नहीं जान रहे कि अगर एक दूसरे से हम दूर हुए हैं तो कोई वजह रही होगी। शायद वो पर्सन आपको जो दिखा रहा है या दिखा रही है वो वैसा है नहीं। ऊपर वाले को सब पता होता है कि कौन धोखा दे रहा है और कौन सच्चा प्यार कर रहा है। तो आप सच्चा प्यार कर रहे हो लेकिन वो किसी और के साथ भी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, किसी और के साथ भी रिलेशन में है, तो ईश्वर को ये पसंद नहीं है। डिवाइन इंटरवेंशन आपके कनेक्शन में 30 जून के बाद स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ऐसी रियलिटी आपको पता चलेगी जिसके बाद आप डिसीजन लेने के लिए भी रेडी हो जाओगे। माफ़ करना है इनको तो माफ़ करोगे, नहीं करना माफ़ इन्हें तो आप इनको इनका सच बता दोगे। और जो लोग इस इंसान को चांस देना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे चांस मांगने वापस आएंगे, आप इनको अगर चांस देना चाहते हो तो सोच समझ कर देना। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। आजकल हर जगह तुम ही तुम नजर आ रहे हो, ऐसा कौन सा जादू किया है जो मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। वाओ, भूल लोगे कैसे, क्योंकि ये है सोलमेट कनेक्शन। जितना भी भाग लें, चाहे ये किसी दूसरे शहर में चले जाएं, दूसरे कंट्री में चले जाएं, कहीं और शादी हो जाए या कहीं हो सकता है कि मैरिज हो रखी हो, फिर भी आपके बारे में रात दिन ख्याल पे ख्याल, थिंकिंग पे थिंकिंग, स्ट्रेस में जी रहे हैं ये पर्सन। और जिनके पार्टनर की कोई शादी नहीं हुई है, सिंगल हैं, फिर भी आपके साथ एक सोल कनेक्शन ऑफिस में भी फील होता है, घर पे भी फील होता है, घर से बाहर दोस्तों को मिलने जाते हैं तब भी फील होता है, किसी रेस्टोरेंट पब या बार में बैठे होते हैं तब भी आपको मिस करते हैं। यानी कि आप उनकी लाइफ में एक ऐसा स्पेशल जगह होल्ड करते हो जहाँ से उन्हें लगता है कि आपको रिप्लेस ही नहीं किया जा सकता, आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता।
तो ये गाइस रीडिंग 30 जून की थी, 30 जून की। इसे क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखें 30 जून, और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को करें सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।